हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम क्लास 9 का मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट 9.3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ द फॉलोइंग रेडियस। नीचे दी हुई रेडियस यूज करके हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का। यहाँ पे पाई की वैल्यू मेंशन की हुई है विच इज़ 3.40। तो चलो देखें। नंबर 1, 4 सेंटीमीटर, पाई है 3.14। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4πr²। तो हम अभी वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे। सभी स्क्वायर फॉर्मूले जो भी क्वाड्रिलेटरल है हर एक के फॉर्मूलाज मेंशन किए हुए हैं नोटबुक में, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। 4 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर कर लेंगे। 4 इंटू 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर है 16। 16 4 जा 64, 3.14 एज इट इज। दोनों की मल्टीप्लिकेशन है 200.96 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया है इसलिए हमने यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर यूज किया है। तो नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है 4/3πr³। तो चलो वैल्यूज पुट आउट करते हैं। इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है 4 का क्यूब। तो फर्स्ट हम 4 का क्यूब कर लेंगे। अभी पहले अपसाइड 1 मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम पूरी, फिर 3 से उसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 803.84। आप ये पहले रफ कर लेना, फिर यहाँ पे राइट क्लिक कर लो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आया 267.94 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम है इसलिए यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर आया। एरिया अगर हो तो वहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर आता है। नेक्स्ट रेडियस है 9 सेंटीमीटर। फर्स्ट हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इट? 4πr²। तो चलो वैल्यूज पुट आउट करते हैं। 4 इंटू पाई की है 3.14, आर है 9 का स्क्वायर। ठीक है, पहले हम स्क्वायर कर लेंगे। 4 इंटू 3.14 इंटू 9 का स्क्वायर हो गया 81। फर्स्ट हम 81 इंटू 4 कर लेंगे। सिंपल 1 मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट हम कर लेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। 324 इंटू 3.14, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है 1017.36 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया है इसलिए हमने स्क्वायर सेंटीमीटर लिया। अगर वॉल्यूम होता तो वो क्यूबिक सेंटीमीटर बन जाता। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला है स्फीयर के लिए 4/3 πr³। तो चलो वैल्यूज पुट आउट करते। 4/3 एज इट इज। पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है 9 का क्यूब। तो अभी 4 इंटू 3 इंटू 3.14, 9 का क्यूब है 729। तो यहाँ पे हम पहले अपसाइड मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, फिर 3 से उसे डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन आ गई 9156.4 और बचा डिवाइड 3। तो चलो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 1 है इसलिए 0 लेंगे। फिर 3 5 ज़ा 15, अगेन 6 कम 3 2 ज़ा 6.0, और आगे अगर 0 पुट आउट हो गया तो 3 8 ज़ा 27। दिस मच इनफ आंसर। अभी ये वॉल्यूम फाइंड है इसलिए यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर यूनिट आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 3052.08 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट है r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4πr²। 4 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14,
आर दिया हुआ है 3.5 का स्क्वायर। लेट्स सी 4 इंटू 3.15, 3.5 का स्क्वायर आ जाएगा 12.25। अब इन सभी की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो फर्स्ट हम करेंगे फर्स्ट वन, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी किया, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 7 और 4 3 ज़ा 12 इंटू 12.25। दोनों की मल्टीप्लिकेशन है तो आंसर आ गया 153.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया का यूनिट है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 एज इट इज़ लिख लेंगे। पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है 3.5 का क्यूब। तो फर्स्ट हम अप साइड ऑल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, फिर उससे डिवाइड 3 कर देंगे। यहाँ पे 3.5 का क्यूब आ गया 42.875 और अप साइड मल्टीप्लिकेशन कर ली 538.51। उससे हमें करना है 3 से डिवाइड। तो फर्स्ट 3 1 ज़ा 3 बचा 2, 3 7 ज़ा 21 अगेन कम्स टू 3 9 ज़ा 27 पॉइंट बचा 1, 3 5 ज़ा 15 अगेन बचा 1 0, 3 3 ज़ा 9 और ये आगे सो ऑन कंटिन्यू रहेगा। वॉल्यूम निकाला है इसलिए यहाँ पे यूनिट आया क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इफ द रेडियस ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। पाई की वैल्यू दी है। अभी यहाँ पे स्पेयर पूछा था, अभी यहाँ पे हेमिस्फीयर पूछा है। दोनों डिफरेंट डायग्राम्स है, इसलिए दोनों के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज है। तो लेट्स सी क्वेश्चन 2। यहाँ पे रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू दी है 3.14। तो फर्स्ट हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। तो चलो वैल्यूज पुट आउट करते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है 5 उसका स्क्वायर। 2 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25। सिंपल वाले फर्स्ट कर लेंगे। 25 2 ज़ा 50 इंटू 3.14। तो हमारा आंसर आ गया 0 से एक नंबर आगे बढ़ जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट पहले हम आंसर निकालेंगे फिर पॉइंट देंगे। तो 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी और 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7 और 5 3 ज़ा 15। ये हमारा आंसर आ गया बिना पॉइंट का। और ये 0 हो गया 50 का। तो यहाँ पे 1 2 हाउसेस के बाद पॉइंट है। तो हमारा आंसर आ गया 157 स्क्वायर सेंटीमीटर बिकॉज इट इज कर्व सरफेस एरिया। नेक्स्ट है उन्होंने पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, नॉट अ स्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर। सारे फॉर्मूलाज आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, आपको सिर्फ उसे लर्न कर लेना है। तो 3 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है 5। तो 3 इंटू 3.14, 5 का स्क्वायर हो गया 25। 25 3 ज़ा 75 इंटू 3.15। अब इन दोनों के करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आ गई 235.5। अब यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे यूनिट इसलिए आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर।
अगर वॉल्यूम होता तो वो क्यूबिक सेंटीमीटर आता। तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 3, if the surface area of sphere is 2826 centimeter square, then find its volume। पाई की वैल्यू है 3.14। तो लेट्स सी। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर। हमने फॉर्मूला लिख लिया। यहाँ पे हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है 2826। 2826 इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 और यहाँ पे हमें आर ढूंढना है। तो अगर हम रेडियस ढूंढे तभी हमें वॉल्यूम मिलेगा। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे 2826 एज इट इज़ लिख लेंगे। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5.43 ज़ा 12 इंटू आर स्क्वेयर। अभी यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड है, वहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया 2826 डिवाइड बाय 12.56 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो लेट्स सी। तो दोनों की डिवीजन आ गई 225। यहाँ पे टाइम कम होने की वजह से मैं हर एक कैलकुलेशन डिटेल में नहीं कर पा रही हूँ। आप ज़रूर रफ यहाँ पे साइड में कर लेना। तो यहाँ पे आ गया 225। तो यहाँ पे है स्क्वायर, हमें स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट दे देंगे 225 को इज इक्वल टू आर। देयरफॉर 225 है 15 का स्क्वायर, तो 15 इज इक्वल टू आर। ये हमारी हो गई रेडियस। अभी हमें नेक्स्ट निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर की वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब। तो चलो वैल्यूज पुट आउट करते हैं। 4/3 पाई की वैल्यू है 3.14, आर मिल गए हमें अभी 15 का क्यूब लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, अप साइड का पूरा कैलकुलेशन करेंगे, फिर उससे 3 से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 4 3.14 इंटू 15 का क्यूब है 3375। पहले हम अप साइड 1 पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया 42,390 डिवाइडेड बाय 3। तो सी, तो हमारा डिवीजन आ गया 14,130 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इफ इट्स वॉल्यूम इज 38,808 क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे पाई की वैल्यू चेंज है 22/7 हमें लेनी है। चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में वैल्यूज पुट आउट करके हम फर्स्ट रेडियस फाइंड करेंगे, फिर सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें दिया हुआ है 38,808 इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 का ही है लेने के लिए, तो 22/7 इंटू आर हमें ढूंढना है यहाँ पे आर का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट 4 इंटू 22 88 आर क्यूब। ठीक है, और नीचे लिख लेंगे 3 7 ज़ा 21। अभी यहाँ पे 21 डिवाइड है, वहाँ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। (388) इंटू 21 और 88 इसको हो जाएगा, मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड इज इक्वल टू आर क्यूब। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 21 से अगर हमें 38,888 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 8,14,968 डिवाइड बाय हमें फिर से यहाँ पे कर लेना है 88 इज इक्वल टू आर क्यूब एज इट इज रहेंगे। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ये पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, तो चलो नेक्स्ट।
अभी इन दोनों की हमें डिवीजन करनी है, तो लेट्स सी। तो इन दोनों की डिवीजन की तो आंसर आ गया 9261 इज इक्वल टू आर क्यूब। डिवीजन करते समय आप पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, फिर आपको इजी होगा आगे कैलकुलेशन करना। अभी यहाँ पे है 9261, यहाँ पे आर क्यूब है, हमें क्यूब हटाना है, यह इसलिए यहाँ पे हम क्यूब रूट करेंगे 9261 को, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। अभी 9000 है, तो ये अगर यहाँ पे 10,000 होता तो वो 10 का क्यूब हो जाता, पर यहाँ पे नंबर लेस है, तो 9261 का ये 21 का क्यूब है इज इक्वल टू आर। इसलिए आपको एटलीस्ट 20 तक क्यूब्स और स्क्वायर लर्न होने चाहिए फॉर दिस डिवीजन। तो हमें हमारी रेडियस मिल गई। अब हम फाइंड कर सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो अभी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है, आर अभी हमने फाइंड किया विच इज 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर है, फर्स्ट 4 इंटू 22 इंटू 21 का स्क्वायर कर लेंगे 441, 21 का स्क्वायर आया 441। तो पहले हम इसे 7 से डिवाइड कर लेंगे, इससे हमारा आंसर छोटा हो जाएगा और कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। तो 7 6 जा 42, 44 से अगर 42 कट किए तो लेफ्ट बचे 2, और 7 3 जा 21, तो ये हो गया 63। तो बचा क्या 4 इंटू 22 इंटू 63। अब ये क्वाइट सिंपल है आगे से, तो हम यहाँ पे करेंगे 4 इंटू 22, 4 टू ज़ाइड यानी कि 88 इंटू 63। अब ये 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हो गया, आप इजीली ये कर सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन आ गया 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर हमने लिख लिया। यूनिट पे भी हमेशा ध्यान दीजिए, हाफ मार्क्स फॉर यूनिट हमेशा होते हैं। तो लेट्स नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 18,000 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। तो लेट्स सी। अब इन दोनों की डिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है जो है 18,000 पाई इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अभी 18,000 पाई है और यहाँ पे है 3, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे आके वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और बाकी की और 2 है वो 2 पाई नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, तो नीचे आए 2 इंटू पाई इज इक्वल टू आर क्यूब। फर्स्ट हम पाई कैंसिल कर लेंगे, बचा 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, और आगे के 0 एज इट इज़ लिख लेंगे 1 2 3। तो बचा यहाँ पे 9,000 इंटू 3 इज इक्वल टू आर क्यूब। 9 3 ज़ा 27 इज इक्वल टू आर क्यूब। अभी यहाँ पे क्यूब है, हमें क्यूब हटाना है, तो हम यहाँ पे क्यूब रूट डाल देंगे। क्यूब रूट करना यानी कि उसका किस नंबर का ये क्यूब है वो हमें ढूंढना होता है। तो 27 किसका क्यूब है, सिर्फ 27, तो 27 है 3 का क्यूब, और आगे के 0 3 0 है तो वो 10430 ऐसे क्यूब में होता है। तो 3 का क्यूब हो गया 27।